अरे यार सोनम, तुम कहाँ लेकर आ गई हो मुझे? जहाँ तुमने कहा था वहीं तो लेकर आई हूँ। तो फिर लोकेशन मिल क्यों नहीं रही है मुझे? और ये तुम मोबाइल में क्या कर रही हो ये? हैं? तो क्या करूँ? तुम्हें लोकेशन नहीं मिल रही तो इसमें मेरी गलती है? ये मेरा प्रॉब्लम है? एक तो खुद इरिटेट होते हो, मुझे खुद इरिटेट कर रहे हो तुम। अरे यार मैं इरिटेट इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ। मेरा क्लाइंट वहाँ वेट कर रहा है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो, मैं पैदल ही चला जाता हूँ। हाँ? तुम्हारे स्टेटस का क्या होगा? तुम्हारे स्टैंडर्ड का क्या होगा? वो क्लाइंट तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा कि इतनी बड़ी कंपनी का मार्केटिंग हेड पैदल घूम रहा है? हाँ, चुपचाप इधर ही बैठे रहो। अरे पर क्या? कुछ नहीं। मेरे पापा ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए अपना स्टैंडर्ड लो नहीं होना चाहिए, समझे? अरे सोनम, हाँ? अरे यार तुम भी हद करती हो। एक काम कर दो, मैं पैदल जाकर खुद ही ढूंढ लेता हूँ। नहीं रुको, तुम एक काम करो, तुम गाड़ी ड्राइव करके अपने क्लाइंट से मिलने जाओ। मुझे एक काम याद आ गया, ठीक है? तुम कहाँ जा रही हो? आई हैव वन वर्क। अबे यार, एक तो लोकेशन नहीं मिले, ऊपर से तुम कहाँ जा रही हो? अरे तुम कर लोगे, यहीं अरे पे मिलना सुनो ना। मुझे। पिक अरे करना यार। मुझे यहीं से, ठीक है? बाय। अरे नंदू, तू कुछ ढंग के फ्रूट्स रख यार, कुछ दुकान को लगा ना, कुछ क्या प्रॉब्लम है? पैसे कमी है क्या? हाँ भैया, बस यार अभी ये नए वाले को लेके आए हैं। दुकानदारी नहीं चलेगी ऐसे तेरी नंदू, ध्यान रख थोड़ा यार। हाँ भैया। विशाल, अरे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल। अरे सोनम, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कितना बदल गई तुम पिछले 5 सालों में। बिल्कुल, और मैं पहले से ज्यादा खूबसूरत भी लगी। यू नो व्हाट? क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ बहुत लग्जूरियस है। ओके, नाइस, ये तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। पर तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। मैं कुछ समझा नहीं सोनम। समझोगे कैसे? तुम्हारा वही स्टैंडर्ड है, वही घटिया से मोहल्ले में, एक घटिया सी दुकान पे, अपने घटिया से दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहे हो तुम तो बिल्कुल नहीं बदले विशाल। ओ मैडम, क्या बोल रही हो आप? अबे ओ दुकान वाले, जानती हूँ तू भी इसी स्टैंडर्ड का है, तो अपना मुंह बंद रख। विशाल भाई, अरे सोनम, क्यों दुकान वाले के मुंह लग रही हो? और 5 साल के बाद ये गड़े मुर्दे उखाड़ कर क्या मिलेगा तुमको? मैं कोई गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रही, वो तो मैंने तुम्हें देखा तो सोचा आकर देखूं तो कि मेरा डिसीजन सही था या नहीं। 1 वीक तक तो तुम्हें रिजेक्ट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलती कर दी है, बट नाउ आफ्टर लुकिंग एट यू मेरा वो पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो गया। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो तुम अब जा सकती हो, यू कैन गो। हाँ हाँ, जाइए जाइए। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स जाऊंगी। मुझे भी तुम्हारा कोई शक्ल देखने का शौक नहीं है। वो तो मेरे हस्बैंड के पास में मीटिंग थी, तो तुम्हें देखने के बाद मैंने सोचा कि आगे। हाँ, और देखकर सोचा कि रुक कर थोड़ी बेइज्जती और कर लेती हूँ, क्यों? बिल्कुल। वैसे विशाल, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी थोड़ी बहुत इज्जत होती है, और तुम्हारी तो बिल्कुल इज्जत नहीं है। ओ मैडम, ये क्या बकवास कर रही हो आप? मुझे नहीं मालूम आपके और विशाल भाई के बीच में क्या था, लेकिन जो आप कर रही हो ना वो गलत कर रही हो। और आप जब आप दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो काहे यहाँ आके बकवास कर रही हो फिर? अबे ओ दो कौड़ी के दुकान वाले, तुझे पहले भी बोला है ना कि अपना मुंह बंद रख, पर तुझे समझ में नहीं आता ना। तुझे पता है मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, और मेरा हस्बैंड कौन है। 2 मिनट लगेंगे तेरा पूरा दुकान बंद करवाने में।
सो शट अप। ए भाई नंदू तू चुप रहेगा? क्यों भड़क रहा है इतना? अरे बेइज्जती मेरी हो रही ना, तो होने दे फिर। अरे तो जानता नहीं मैडम को? मैडम इस शहर के सबसे ताकतवर, रईस, हाई स्टैंडर्ड, पैसे वाले मिस्टर सुरेश वाधवा की बेटी है, सोनम वाधवा। और इनके हस्बैंड, सॉरी क्या करते तुम्हारे हस्बैंड? ज़रा उनका प्रोफाइल भी बता दो। मेरे हस्बैंड की प्रोफाइल जानोगे ना तो तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। मेरे हस्बैंड इस शहर के सबसे बड़े कंपनी शांति एंटरप्राइजेज में मार्केटिंग हेड है। वो इस शहर का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कंपनी है। तुम जानते हो उसके बारे में? भाई मैं तो नहीं जानता। नंदू तू जानता है इस कंपनी के बारे में क्या? नहीं भैया, अब तो हम भी नहीं जानते। तुम्हें तो नहीं पता? जानोगे भी कैसे? इतना जानने के लिए पहले अपनी औकात तो बना लो, और ये इस जन्म में तो पॉसिबल है नहीं। सही कह रही है सोनम, मेरी ज़िंदगी तो ऐसी बेकार चलेगी। अब वैसे तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या है? रमेश मल्होत्रा। रमेश मल्होत्रा। चलो अच्छा है, तुम खुश हो, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। हमेशा ऐसे ही खुश रहना। मुझे तुम्हारे ब्लेसिंग की ज़रूरत नहीं है। तुम एक काम करो, एक इस घटिया से दुकान में वो घटिया सी कोल्ड ड्रिंक पियो एंड 1 सेकेंड कुछ खा भी लेना। ओ सॉरी, ये लो कुछ और पैसे, कुछ ढंग के कपड़े भी खरीद लेना, क्योंकि तुम्हें देख के तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि तुम्हारे पास कुछ है भी पहनने के लिए। ये लक्ष्मी है सोनम, इसकी बेइज्जती नहीं करती। खैर तुम्हारे लिए सिर्फ इन पैसों एक लिपस्टिक आती है, मगर किसी गरीब की एक हफ्ते की भूख मिट सकती है इनसे। तो मिटा लो भूख, तुम भी तो गरीब हो ना। 1 सेकेंड, तुम एक काम करो, तुम अपनी मॉम के लिए ना वो मेडिसिन खरीद लो, शायद उनके काम आ जाए, क्योंकि वो भी सोच रही होंगी कि कैसा लड़का पैदा कर दिया मैंने। मेरे हस्बैंड का कॉल है। हेलो, हाँ रमेश, हाँ मैंने बोला था ना कि वहीं से पिक कर लेना। हाँ मैं वहीं पे हूँ। अच्छा ठीक है, आ जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना भी है। ओके, लव यू। अरे सोनम, तुम यहाँ? रमेश आओ, मैं तुमसे मिलाने वाली थी ना। हाँ हाँ। ये विशाल। विशाल सहगल? अरे सर आप यहाँ? सर मैं विशाल सहगल हूँ। अरे सोनम जानती कौन है ये विशाल सहगल हैं। हमारी कंपनी है ना शांति इंडस्ट्रीज़, उसके चेयरमैन है। सर मैं आपका सर बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं आज तक आपसे मिल नहीं पाया सर मैं आपकी कंपनी में मार्केटिंग हेड हूँ सर, रमेश मल्होत्रा सर। आपको तो याद भी नहीं होगा सर आपके जैसा बिजनेसमैन मैंने आज तक नहीं देखा सर। आपका लेवल, आपका स्टैंडर्ड, आपकी मेहनत सर आपने हमारी कंपनी को पूरी दुनिया में फैला दिया। सर मैंने आपसे मिलने की कितनी कोशिश की, मगर आप इंडिया में रहते कहाँ सर? अक्सर आप सर फॉरेन ट्रिप पर रहते हैं। सोनम तुम जानती हो, सभी एम्प्लॉय, सभी कस्टमर इनकी बहुत तारीफ़ करते हैं। सर ने पिछले 5 सालों में हमारी कंपनी को ज़मीन से आसमान में पहुंचा दिया। और सर आपकी स्मार्ट वर्क, मेहनत, उसकी क्या तारीफ़ करूं सर। फिर भी आप सर डाउन टू अर्थ हैं बिल्कुल। अरे मैं ऐसा ही हूँ रमेश, और मैं लोगों से हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि उड़ान चाहे कितनी ऊंची भरो, ज़मीन को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आना तो ज़मीन पर ही है। सर आप बिलियनियर हैं, आप इतने पॉपुलर हैं सर, आप इस मोहल्ले में क्या कर रहे हैं सर? दरअसल रमेश, मेरा इसी मोहल्ले से आगाज़ हुआ है। इसी मोहल्ले में पला बड़ा पैदा हुआ, इन्हीं गलियों में खेला कूदा हूँ मैं, और ये सब लोग मेरे अपने लोग हैं। इसलिए मैंने अपनी कंपनी का नाम शांति इंडस्ट्री रखा, अपनी माँ के नाम पर। जब वो उस दुनिया में थी, उन्होंने मेरी कामयाबी देखी। जब वो उस दुनिया से गई, उन्हें मुझ पर बहुत नाज था, और आज वो जहाँ भी होंगी मुझ पर फ़ख्र कर रही हैं। सर हम सबको आपका फ़ख्र है सर। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे थे रमेश? सर वो अपने बड़ोदरा वाले क्लाइंट है ना सर, मेहता जी, मैं उनसे मिलने आया था। अच्छा, कौन वो मेहता केमिकल्स? जी सर। अच्छा यार, वो तो बहुत पंक्चुअल हैं। जी सर, यही तो गलती हो गई सर। मैं लोकेशन ढूंढने में लगा रहा और मैं 5 मिनट लेट हो गया सर। उन्होंने मेरा वेट भी नहीं किया। अरे तो लोकेशन क्यों ढूंढ रहे थे? गाड़ी साइड में लगा के पैदल चल के लोकेशन ढूंढ लेते। 1 मिनट, कहीं तुमने वो अपना स्टेटस स्टैंडर्ड चक्कर में मिस तो नहीं कर दिया? सही कह रहे हैं सर।
सर आई एम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है रमेश, कोई बात नहीं। वैसे मैंने तुम्हारे काम की तारीफ सुनी है तुम्हारे सीनियर से, बट कभी कभार तुम शो ऑफ के चक्कर में आके ना पूरा काम खराब कर देते हो। मेरी बात मानो, शो ऑफ उतना करो जितना ज़रूरी है, और थोड़ा सिंपल रहो। जितना इंटरेक्ट करोगे लोग तुमसे इम्प्रेस होंगे, और हाँ, तुम्हारा प्रमोशन भी होगा। सही कह रहे हैं सर, शायद इसी वजह से आज तक मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। अगर मेरा प्रमोशन हो जाता ना सर, तो मैं आज मेरा खुद का घर होता और मुझे घर जमाई बन के ना रहना पड़ता। खैर रमेश, कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ। बट मेरी बात मानोगे तो प्रमोशन भी मिलेगा और घर के साथ साथ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी पालोगे, समझे? बिल्कुल सर। अच्छा मैं तो भूल ही गया था, अरे सुनो, आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? अरे दरअसल जो उनके डैडी हैं मिस्टर सुरेश वाधवा, दरअसल वो मेरे बिजनेस आइडल रहे हैं। तो उनसे जो बिज़नेस मैं कर रहा हूँ, ये सब दाव पेच मैंने उन्हीं से सीखे हैं। तो इस सिलसिले में कभी एक दो बार इनसे मिलना जुलना हुआ बस। ओह माय गॉड, तुम इतनी बड़ी शख्सियत को जानते हो? तुमने बताया नहीं मुझे कभी। अरे दरअसल आदमी जब पैसा, शोहरत, इज्जत कमाने निकलता है ना, तो अंधा और बहरा हो जाता है, और कभी कभार तो भुलक्कड़ भी हो जाता है। खैर छोड़ो, इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं सर। अरे तुम्हें समझने की ज़रूरत भी नहीं है। और मैं तुम्हें कह रहा हूँ रमेश, एक बात ध्यान रखना, ज़िंदगी में कभी भी, आई मीन कभी भी, किसी को अंडर एस्टिमेट मत करना, समझे? हाँ बाबूलाल, कहाँ? अरे तुम्हारी गाड़ी अंदर नहीं आ रही है क्या? तुम्हारा स्टैंडर्ड भी लो हो रहा है। तो कोशिश करो आ जाएगी अंदर यार। कोई नहीं, मैं ही आता हूँ। चलो रमेश, मिलके तुम्हें अच्छा लगा, मुझे निकलना होगा। ओके सर, ओके ठीक सर। है, बाय। ठीक है नंदू, कुछ ज़रूरत हो बता देना।